अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं बोनसाई पर, कि बोनसाई के पत्ते हम किस तरह छोटे कर सकते हैं। एक छोटे से गमले के अंदर छोटा सा पौधा लगा हो जो ओल्ड इंप्रेशन भी दे और उसके पत्तों का साइज़ भी छोटा हो, तो देखने पर काफ़ी प्यारा लगता है। तो चलिए, मेरे पास एक बहुत ही पुराना सा बोनसाई है, कई साल पुराना है, तो उसके पत्ते आपको दिखाता हूँ। ये है वो मेरा एक बोनसाई जो 4 या 5 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है और काफ़ी ओल्ड इंप्रेशन भी देता है। मतलब ऐसे देखने पर लगता है जिस तरह कई साल पुराना बड़ा पेड़ एक छोटे से गमले के अंदर लगा दिया गया हो। इसकी उम्र तो कई साल पुरानी हो चुकी होगी, लेकिन इसके पत्तों का साइज़ देखिए कितना छोटा छोटा सा लग रहा है। छोटे पत्तों वाला पौधा ही बोनसाई बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है और लुक भी अच्छी मिलती है। ये वाला पौधा भी वही है जो अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये भी ग्रीन आइसलैंड फाइकस है और ये भी ग्रीन आइसलैंड फाइकस है। दोनों फाइकस फैमिली से हैं, लेकिन इसके पत्तों का साइज़ बड़ा है और इसका छोटा है। मैं साथ में रखता हूँ, फिर देखिएगा। ये देखिए इसके पत्तों का साइज़ और इनके पत्तों का साइज़ देखिए। इवन कि ये दोनों एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, सेम पौधे हैं। इसको मैंने बड़े गमले के अंदर लगाया हुआ है, थर्मोकोल का डिब्बा है, इसके अंदर काफ़ी सारे पौधे मैंने ट्रेनिंग के लिए, मतलब बोनसाई ट्रेनिंग के लिए इसके अंदर लगा दिए थे। उसके बाद अभी तक मैंने इनको निकाल कर किसी दूसरी स्पेस में शिफ्ट नहीं किया है। तो इसी पर ग्रोथ करते रहते हैं। इनके पत्तों का साइज़ भी बड़ा है और इनके पत्तों का छोटा। तो छोटा साइज़ हम किस तरह कर सकते हैं पत्तों का। बोनसाई एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पहले पहले मेरा बहुत ही फोकस होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौक कम पड़ने लगा, पता नहीं क्यों। हाउस प्लांट की तरफ मेरा शौक ज़्यादा बढ़ने लगा और अभी तक ये मेरे पास एक पौधा पड़ा हुआ है और बहुत सारे पौधे मैंने तैयार भी किए और सेल भी किए। अगर आप चाहते हैं कि बोनसाई के ऊपर भी मैं वीडियो बनाया करूं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए, तो मैं बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं बोनसाई के ऊपर, लेकिन वो बहुत पुरानी हो गई हैं, करीब 1 साल पुरानी हैं वीडियोस। उसके बाद नई वीडियोस बहुत ही कम बनाई मैंने बोनसाई पर। आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि पत्तों का साइज छोटा किस तरह किया जाए। दो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं पत्तों का साइज छोटा करने के लिए। या तो आप पत्तों को काटते रहिए। जब ट्रेनिंग पॉट के अंदर लगाया होता है आपने कोई पौधा, फॉर एग्जांपल किसी पौधे को हम बोनसाई बनाना चाहते हैं, जिस तरह ये नॉर्मल पौधा है इसको बोनसाई बनाना चाहते हैं हम। तो बोनसाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसको ट्रेन करना पड़ता है, बड़ी स्पेस में लगाना पड़ता है, ताकि उसका जो ट्रंक है, उसकी टहनियाँ हैं, उसका तना वो मोटा हो और शेप भी अच्छी मिले। क्योंकि जब हम ट्रेनिंग पॉट से निकाल कर उसको बोनसाई शैलो पॉट में या बोनसाई छोटे पॉट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तब उसकी ग्रोथ रुक जाती है। उसकी नई ग्रोथ बहुत ही कम होती है। मतलब समझ लीजिए 100 में से सिर्फ 2% ग्रोथ करेगा इस पॉट के अंदर, छोटे से पॉट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर रूट्स की डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा जगह ही नहीं है और इसके अंदर काफ़ी स्पेस होती है। ज़्यादा रूट्स डेवलप होंगी, इसका मतलब ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, पौधे का ट्रंक भी मोटा होगा, तो पत्ते ज़्यादा निकलेंगे। आप टाइम टू टाइम उसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलती रहेंगी और आप टाइम टू टाइम उसको शेप भी दे सकेंगे। तो ट्रेनिंग पॉट के अंदर लगाओ या ज़मीन के अंदर लगाओ, तो पत्तों को टाइम टू टाइम आपको काटना पड़ता है। जो भी नया पत्ता निकल रहा हो उसको हाफ कट करना पड़ता है, या उसको वी शेप दे दी जाती है, या फिर ऐसी शेप दी जाती है जिस तरह पत्तों की ओरिजिनल शेप हो, लेकिन उसकी कटिंग छोटे साइज़ में कर दी जाती है। तो जैसे जैसे आप कटिंग करते रहेंगे, नए नए जैसे जैसे पत्ते आते रहेंगे, उनकी हैबिट बन जाएगी, उनका साइज़ भी छोटा होता चला जाएगा, जिस तरह के इस पौधे के हुए। एक तो टेक्नीक ये है और दूसरी टेक्नीक ये है, जब आपका पौधा ट्रेन हो जाए, मतलब अच्छे तरीके से उसका मोटा ट्रंक हो जाए, टहनी ज़्यादा निकल आए, आपने उसकी प्रूनिंग की, शेप दे दी, अब आप चाहते हैं कि इसको छोटे से गमले के अंदर लगाया हो तो उसकी लुक अच्छी लगेगी, तो उसकी 90% रूट्स को काट दिया जाता है और छोटे से शैलो पॉट के अंदर या फिर नॉर्मल पॉट के अंदर भी लगा सकते हैं। ये नॉर्मल पॉट है, 4 इंच का होगा या 5 इंच का होगा। इसके अंदर जब मैंने पौधे को लगा दिया, और इनके पत्तों की मैंने कटाई आज तक की ही नहीं, मतलब हाफ कट कभी भी नहीं किया था। सिंपल इसी तरह का पौधा था। जब वो मोटा हो गया ट्रंक इनका, जिस तरह ये हो रहे हैं, इस तरह मोटा ट्रंक हो गया, उसको मैंने निकाला और इस गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया था। लेकिन कटाई मैं ट्रेनिंग पॉट में ही करता था, क्योंकि जब पौधा इस पॉट के अंदर आ जाएगा उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। 90% या 95% ग्रोथ होगी ही नहीं उसकी। बहुत ही स्लोली स्लोली वो ग्रोथ करेगा, इसलिए पहले ट्रेन करिए और उसके बाद इस गमले के अंदर लगा दीजिए। ऑटोमेटिकली ही इसके पत्ते जो नए आएंगे वो छोटे साइज़ के ग्रोथ में आएंगे, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जिस गमले के अंदर हमने इसको लगाया है, इसके रूट्स को ज़्यादा डेवलप होने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। तो जाहिर सी बात है, रूट्स को जगह नहीं मिलेगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी या बहुत स्लो होगी, तो ऊपर से पत्तों का साइज़ भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो कम स्पेस में पौधा लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, टहनियाँ भी जल्दी नहीं आएंगी और पत्तों का साइज़ भी डे बाय डे छोटा होता जाएगा।
अब इससे ज़्यादा छोटा साइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनफ छोटा हो चुका है। ये पौधा देखिए और ये पौधा देखिए, आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ ये सीखा कि पत्तों का साइज़ कैसे छोटा किया जा सकता है 2 तरीकों से। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।